नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें, लेखक विजय कुमार बस, चित्रांकन भास्कर केवले। बहुत समय पहले की बात है। शोभापुर राज्य में विरोचन नाम का एक चित्रकार रहता था। वह बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। उन चित्रों को बेचने से जो धन प्राप्त होता था, उसी धन से उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब वह बड़ी तन्मयता से एक चित्र को बनाने में जुटा हुआ था। सुनो विरोचन, मेरी बात सुनो। विरोचन चौंका और उसने पलट कर पूछा, श्रीमान कौन है आप? मेरा नाम विधाता है। मैं सारी दुनिया के लोगों की तकदीरें लिखता हूँ। ओह, तो आप भाग्य विधाता हैं। विरोचन ने जल्दी से झुककर विधाता को प्रणाम किया। तत्पश्चात, विधाता, आपने दर्शन देकर मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि मेरी तकदीर में आपने क्या लिखा है। मैं इसी प्रकार निर्धनता में जीवन व्यतीत करता रहूंगा अथवा कुछ सुख भी पाऊंगा? विरोचन, इस समय मैं तुम्हारे पास तुम्हारा सोया हुआ भाग्य ही तो जगाने आया हूँ। विधाता, तब शीघ्रता से बताइए कि मेरा भाग्य कैसे जागेगा। अपना सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुनो विरोचन, जब शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम और शेरपुर राज्य के युवराज यशपाल का आपस में विवाह होगा, तभी तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। यह आप क्या कह रहे हैं विधाता? राजकुमारी नीलम और युवराज यशपाल का विवाह कैसे हो सकता है? शोभापुर और शेरपुर राज्य के राजसी खानदानों में तो आपस में बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों देशों के राजा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तब भला यह विवाह कैसे हो सकता है? कुछ भी हो विरोचन, यह विवाह होगा और अवश्य होगा, और इस विवाह को करवाने वाले माध्यम तुम ही बनोगे और इसी विवाह से तुम्हारा भाग्य जागेगा। वह कैसे? कृपा करके मुझे विस्तार से सब कुछ समझाइए। तो सुनो विरोचन, तुमने राजकुमारी नीलम को तो देखा ही होगा। हाँ विधाता, मैंने राजकुमारी नीलम को देखा है। तब तुम राजकुमारी नीलम का एक सुंदर सा चित्र बनाओ और उस चित्र को लेकर शेरपुर के युवराज यशपाल के पास चले आओ। मैं अथाह समुद्र पार करके युवराज यशपाल से मिलने जाऊं? लेकिन क्यों? विरोचन, बीच में बोलकर मेरी बात का क्रम न तोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चित्र को लेकर तुम युवराज यशपाल से एकांत में मिलना और उसे राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाना। नीलम का चित्र देखते ही युवराज यशपाल उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। तब राजकुमारी नीलम का चित्र उससे पूछेगा कि क्या वह उससे विवाह करने को तैयार है। यह आप क्या कह रहे हैं विधाता? भला चित्र भी कभी बोलते हैं? विरोचन, हैरान न हो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। अब आगे जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। विधाता ने विस्तार पूर्वक विरोचन को सारी बात समझाई। तत्पश्चात, विरोचन, तुम्हारे प्रयत्नों से यह विवाह होगा। इससे खुश होकर शोभापुर राज्य के राजा तुम्हें अपने दरबार का राज के चित्रकार बना लेंगे। इस प्रकार राज के चित्रकार बनते ही तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और तुम निर्धनता त्याग कर धनवान बन जाओगे। ओह, अब तो मैं आपके कहे अनुसार अवश्य करूंगा विधाता। विरोचन उसी दिन से राजकुमारी नीलम का चित्र बनाने में पूरी तरह से जुट गया। 1 माह के अथक परिश्रम के पश्चात राजकुमारी नीलम का चित्र बनकर तैयार हुआ। अब मुझे यह चित्र लेकर शेरपुर राज्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। विरोचन उसी दिन एक यात्री जलपोत में बैठकर शेरपुर की ओर चल दिया। कई दिन के सफर के पश्चात वह यात्री जलपोत शेरपुर के तट पर जा लगा। जलपोत से उतरकर विरोचन शेरपुर की ओर चल दिया। शेरपुर पहुंचकर मुझे सबसे पहले युवराज यशपाल से भेंट करनी चाहिए। शेरपुर राज्य में पहुंचकर वह राजमहल के बाहर पहुंचा। पहरेदारों, मुझे युवराज यशपाल से मिलना है। कौन हो तुम? मेरा नाम विरोचन है और मैं समुद्र पार दूर देश से आया हूँ। आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हें युवराज यशपाल के पास छोड़ आता हूँ। पहरेदार के इशारे पर विरोचन उसके पीछे पीछे चलने लगा। युवराज यशपाल इस समय राज के उद्यान में भ्रमण करने के लिए गए हुए हैं। मैं तुम्हें वहीं लिए चलता हूँ, जैसा तुम ठीक समझो। कुछ देर बाद ही पहरेदार और विरोचन उद्यान में युवराज यशपाल के सामने थे। युवराज, यह आदमी समुद्र पार दूर देश से आया है और आपसे मिलना चाहता है। पहरेदार की बात सुनकर यशपाल ने विरोचन की ओर देखा। युवराज, मेरा नाम विरोचन है। मैं चित्रकार हूँ और आपको एकांत में कुछ दिखाना चाहता हूँ।
यशपाल के इशारा करने पर पहरेदार तत्काल ही वहां से चला गया। अब दिखाओ चित्रकार, तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? अभी लीजिए युवराज। विरोचन ने हाथ में पकड़े राजकुमारी नीलम के चित्र पर पड़ा कपड़ा हटा दिया। यही वह चित्र है युवराज, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। राजकुमारी नीलम का चित्र देखकर युवराज यशपाल विरोचन की प्रशंसा में कह उठा, चित्रकार, तुमने बहुत अद्भुत व सुंदर चित्र बनाया है। तुम्हारी कला का जवाब नहीं है। युवराज, अभी आपने इस चित्र की असली विशेषता तो देखी ही नहीं है। क्या है इस चित्र की असली विशेषता? युवराज, यह चित्र मनुष्य की तरह बोलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यशपाल हैरत से राजकुमारी नीलम के चित्र की ओर देखने लगा। तभी चित्र में बनी राजकुमारी नीलम के होठों से बोल फूटे, युवराज, इतनी हैरत से मेरे चित्र को न देखो। ओह, यह कैसा करिश्मा है! यह चित्र तो सचमुच ही बोल रहा है। उसे आश्चर्य में पड़े देख। युवराज, मुझसे विवाह करोगे? क्या? यशपाल ने हैरत से चित्र की ओर देखते हुए पूछा। सुंदरी, तुम कौन हो? चित्र ने यशपाल के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। तब यशपाल ने विरोचन से पूछा, विरोचन, इस चित्र ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? युवराज, इस चित्र को जितना बोलना था उतना यह बोल चुका है। अब आपको इस चित्र के बारे में जो कुछ भी पूछना है वह मुझसे पूछो। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। अच्छा, यह बताओ विरोचन कि यह किस सुंदरी का चित्र है? युवराज, इस चित्र में चित्रित सुंदरी शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम है। शोभापुर राज्य की राजकुमारी? लेकिन शोभापुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। वहाँ की राजकुमारी का चित्र तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो? क्योंकि राजकुमारी नीलम तुम्हारी होने वाली पत्नी है। यह तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन की पुत्री से हमारा विवाह कैसे हो सकता है? युवराज, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं जब विधाता ने ही ऐसा लिखा है। अच्छा युवराज, एक बात बताइए, क्या राजकुमारी नीलम को आप अपने योग्य नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है विरोचन, राजकुमारी नीलम तो बहुत सुंदर है। उससे विवाह करके तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, लेकिन यह विवाह होना असंभव है। हमारे पिताजी महाराज जयपाल जी इस संबंध को कभी नहीं होने देंगे। इसकी चिंता तुम न करो युवराज, बस मुझे राजकुमारी नीलम के बारे में अपने विचार बता दो। तो सुनो विरोचन, राजकुमारी नीलम का चित्र देखते ही मैं उसके रूप का दीवाना हो गया हूँ और उसे पाना चाहता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। बस युवराज, बस, मैं आपसे यही सुनना चाहता था। लेकिन विरोचन, मेरे चाहने से तो यह विवाह हो नहीं जाएगा। युवराज, यह विवाह होगा और अवश्य होगा। युवराज, मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। मेरा चित्र? लेकिन तुम मेरे चित्र का आखिर करोगे क्या? मैं शोभापुर वापस पहुंचकर तुम्हारे चित्र को राजकुमारी नीलम को भेंट में दूंगा। तब तुम्हारा चित्र राजकुमारी नीलम से वही प्रश्न करेगा जो प्रश्न राजकुमारी नीलम के चित्र ने तुमसे किया है। ओह, तब तो तुम मेरा चित्र अवश्य बनाकर ले जाओ विरोचन। यशपाल विरोचन को अपने कक्ष में ले आया। वहां पहुंचकर विरोचन यशपाल का चित्र बनाने में जुट गया। चित्र पूरा करने के पश्चात, युवराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही शोभापुर लौट जाना चाहता हूँ। विरोचन, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, पर राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाकर तुम मेरे दिल में प्रेम की जो ज्वाला जला बैठे हो उसका अंजाम न जाने क्या होगा। राजकुमारी नीलम से मेरा विवाह होगा या नहीं, अब यही सवाल मेरे दिमाग में हर समय घूमता रहेगा। युवराज, इतने अधीर न बनो। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा और राजकुमारी नीलम शीघ्र ही आपकी पत्नी होगी। इतना कह विरोचन युवराज यशपाल से विदा ले वहां से वापस चला गया। शोभापुर लौटकर वह सोचने लगा, अब राजकुमारी नीलम से एकांत में कैसे भेंट हो। वह सोच विचार में डूब गया। सहसा उसे ध्यान आया, राजकुमारी नीलम प्रतिदिन अकेली ही प्रातः गौरी माँ की पूजा करने के लिए गौरी मंदिर जाती है। राजकुमारी से एकांत में इसी समय मिलना ठीक रहेगा। दूसरे दिन प्रातः ही विरोचन युवराज यशपाल का चित्र लेकर गौरी मंदिर को जाने वाली राह के किनारे खड़ा हो गया। दूर धूल उड़ रही है, लगता है राजकुमारी नीलम का रथ इसी ओर आ रहा है। सामने से सचमुच ही राजकुमारी नीलम का रथ दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही दौड़ता हुआ रथ उसके पास से गुजरा, राजकुमारी जी सुनिए, जरा रथ को रोकिए। यह सुनकर राजकुमारी नीलम ने तत्काल ही घोड़ों की लगाम खींच ली, जिसके परिणाम स्वरूप दौड़ता हुआ रथ रुक गया। तुमने हमें आवाज क्यों दी? कौन हो तुम?
राजकुमारी जी, मैं आपके राज्य का ही निवासी विरोचन चित्रकार हूँ। मैं आपको अपने द्वारा बनाया हुआ एक चित्र भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको आवाज दी थी। इतना कहकर विरोचन ने युवराज यशपाल का चित्र राजकुमारी नीलम की ओर बढ़ाया। लीजिए राजकुमारी जी। नीलम ने विरोचन से चित्र ले लिया। जैसे ही उसकी दृष्टि चित्र पर पड़ी, यह तो किसी सुदर्शन पुरुष का चित्र है। चित्रकार विरोचन ने हमें यह चित्र क्यों दिया है? तभी राजकुमारी नीलम, इतनी हैरत से मेरे चित्र को न देखो। आश्चर्य है, यह तो बोलने वाला चित्र है। उसे आश्चर्य में पड़ी देख राजकुमारी नीलम, मुझसे विवाह करोगी क्या? नीलम हक्की बक्की सी चित्र की ओर देखने लगी। फिर उसने क्रोध से विरोचन की ओर देखा। विरोचन, यह क्या बेहूदगी है? इस चित्र ने हमसे ऐसा बेहुदा प्रश्न क्यों किया? राजकुमारी जी, चित्र ने जो कुछ कहा है सही कहा है। क्या मतलब? राजकुमारी जी, यह चित्र शेरपुर के युवराज यशपाल का है। वे सचमुच आपसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? शेरपुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की पुश्तैनी दुश्मनी मिटाने में आपका और युवराज यशपाल का विवाह बहुत ही सहायक होगा। और फिर जब स्वयं विधाता भी यही चाहता है, तो आपके और युवराज के मना करने से क्या होता है? अब तो यह विवाह होकर ही रहेगा। क्या कहते हो? स्वयं विधाता भी इस विवाह में रुचि ले रहे हैं? हाँ राजकुमारी जी, उन्हीं की माया से तो मेरे द्वारा बनाया गया युवराज यशपाल का चित्र बोला था, वरना भला कभी चित्र भी बोलते हैं। राजकुमारी जी, आपको इस विवाह की स्वीकृति देनी ही होगी। इसी में दोनों राज्यों का हित है। ठीक है विरोचन, अब तुम जाओ। राजमहल जाकर मैं इस विषय में गंभीरता से सोचूंगी। सुनकर विरोचन वहां से चला गया और राजकुमारी नीलम गौरी माँ के दर्शन के उपरांत यशपाल का चित्र लेकर अपने कक्ष में पहुंची। मैं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए ही प्रतिदिन गौरी माँ के दर्शन करने मंदिर जाती हूँ, और मंदिर जाते हुए ही मुझे राह में विरोचन मिला था। तो क्या स्वयं गौरी माँ की भी यही इच्छा है? क्या सचमुच ही मेरा विवाह शेरपुर के युवराज यशपाल से होगा? उसने एक दृष्टि यशपाल के चित्र पर डाली। कुछ भी हो, युवराज यशपाल है सुदर्शन पुरुष। यदि मैं इसकी पत्नी बनी तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मन में यह विचार आते ही वह लजा गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।